हाफिज जी बात सुनिए जरा। ऐसा है हाफिज जी, हम तुम्हें मस्जिद से निकाल रहे हैं, कल से अपना इंतजाम कहीं और कर लियो। क्यों मुतावल्ली साहब, ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई हमसे? गुस्ताखी? अबे टांगा तुड़वा दी तुमने हमारी, इतनी स्लो तराबी पढ़ा रहे हो। अरे तो भाई साहब तेजी स्पीड में तो इसलिए ना पढ़ा रही है, तुम्हारी समझ में तो आ गई नहीं इसलिए स्लो पढ़ा रही हूँ। सब समझ में आता है हमारे, कितनी भी तेज पढ़ा लो। अच्छा तो बताइए जरा, पहले पारी के छठे रुकू में मैंने कौन सी आयत पढ़ी थी? नहीं पता होगी, चल दूसरे पारी की कोई सी भी एक आयत सुना दे। ये भी नहीं पता होगी। अबे तुम्हें चाहिए रेल बनाने वाले हाफिज जी, समझ में आवे ना आवे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बस रेल बननी चाहिए। अबे जाहिलो, एक इमाम के लिए कितना मुश्किल काम है तुम्हें पता है? पहले तो पूरे दिन कुरान याद करना, फिर उसे तराबी में सुनाना, कौन सी आयत कहाँ से छोड़ी है ये याद रखना, दो की जगह एक सजदा ना हो जाए ये याद रखना। अबे जाहिलो, ये कितना मुश्किल काम है, ये बात सिर्फ एक हाफिज कुरान ही जान सकता है। तुम तो मुंह उठा के चले आते हो कि स्लो पढ़ा रहे हो, स्पीड में पढ़ा रहे हो, ऐसे पढ़ा रहे हो, वैसे पढ़ा रहे हो, पढ़ानी ना रही। अरे तो हाफिज जी तुमसे पढ़ानी आई करेंगे, आज भी 2 गलती निकली तुम्हारी। अरे तेरी जाहिल, मेरी 2 गलती निकल गई तो कितनी जल्दी कह रही है, और तुझसे अलहम्दु सुन लूं तो यहाँ ही 3 बार मुतसाबे मारेगा। ऐसा है जाहिलो, कल को मेरे लिए कोफ्ते बनवा के लेके आइए, पूरा साल हो गया तुमने कोफ्ते नहीं खिलाए हैं। जाहिलो, पूरे साल में कोफ्ते खिलाए नहीं है, शिकायतें ऐसी करते हैं जैसे कितनी सैलरी दे रहे होंगे, 10,000 रुपए सैलरी दे मैं कुल। जाहिल। मालिक मुझे घर जाना है। इतनी जल्दी? तुम्हारी छुट्टी होने में अभी आधा घंटा बाकी है। मालिक चाहे तो आप मेरी सैलरी कम कर देना, लेकिन अब से मैं रोज 1 महीने तक इतने टाइम ही जाया करूंगा। रोज जल्दी जाकर तू करेगा क्या? मालिक वो रमजानों का महीना शुरू हो गया है ना। अरे वो तो मुझे भी पता है, तुझे अब शादी करनी होगी, लेकिन अजान तो 6:30 बजे होती है, तू इतनी जल्दी जाकर करेगा क्या? आपको पता है मालिक, एक बार हजरत मूसा अल्लाह से कलाम कर रहे थे, तो हजरत मूसा ने पूछा, या अल्लाह, जितना मैं तेरे करीब आ जाता हूँ क्या इससे ज्यादा भी कोई तेरे करीब आ सकता है? तो अल्लाह ने फरमाया, हाँ, वो मेरे आखिरी नबी की उम्मत होगी जिन्हें मैं साल में एक रमजान का महीना अता करूंगा, जिसमें वो रोजे रखकर इफ्तार के लिए बैठेंगे, तो उनके और मेरे बीच सिर्फ एक पर्दे का फासला होगा। तो बस मालिक, मुझे भी अपने अल्लाह से पूरे महीने बातें करनी है। सिर्फ एक पर्दे का फासला? मालिक अब से मैं भी रोज जल्दी जाया करूंगा और रमजान की बरकत लूटूंगा। इसलिए मालिक, जब भी इफ्तार के लिए बैठो तो ना तो मोबाइल चलाओ और ना बातों में लगो, बल्कि अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि ये वक्त कबूलियत का वक्त होता है। अबे इस भले आदमी ने पैसे तो पूरे लिए और केले गले हुए दे दिए। हाँ भाई लोंडो, कहाँ जा रहे हो? घर को जा रहे हैं हाफिज जी। आओ चलो मस्जिद में अफ्तारी करियो आज। हाफिज जी मैं अफ्तारी न कर सकता, मेरा रोजा ना है। अबे तो सबसे बड़े जाहिल, तूने रोजा क्यों ना रखा बे? रोजा रख का काम न होता, बहुत मेहनत का काम है मेरा, राजमिस्त्री हूँ मैं। अरे तेरी जाहिल, अबे तू जरा सी मेहनत का काम कर लिया तो रोजे छोड़ लिया। हमारे नबी ने और नबी के सहाबाओं ने पेट पे पत्थर बांधकर रोजे रख के जंगल लड़ी है, लेकिन कभी रोजा नहीं छोड़ा। और आजकल के लोग जरा सी मेहनत मजदूरी का काम करते हो तो रोजा ही छोड़ दें। चलो भाई साहब, तुम करियो अफ्तारी मेरे साथ। हाफिज जी मैं भी ना कर सकता अफ्तारी, रोजा तो मेरा था लेकिन धोखे से टूट गया। धोखे से टूट गया? कैसा भैया? हाफिज जी मैं सहरी खा के सोया, 10 बजे उठा तो धोखे से पानी पी लिया, 1 बजे होटल चला गया तो धोखे से बिरयानी खा ली, 5 बजे कैंटीन चला गया तो धोखे से कोल्ड ड्रिंक पी ली। अरे तेरी जाहिल, धोखे से सारे काम कर रहा तू। धोखे से कभी नमाज पढ़ना तो ना आता तू, धोखे से कभी कुरान पढ़ना तो ना बैठता तू, धोखे से कभी हमारे लिए मस्जिद में खाना लेगा तो ना आता तू। हाफिज जी क्या हो गया, क्यों डांट रहा हूं इन बेचारों को? बेचारों को? अबे तित्ते बड़ा ऊंट होगा ये, रोजा नहीं रखते एक भी। रोजा तो मेरा भी ना हाफिज जी। क्यों भाई, तूने क्यों ना रखा रोजा? हाफिज जी मेरा काम ही ऐसा, ना मुझे सहरी करने की फुर्सत है, ना नमाज पढ़ने की फुर्सत है और ना अफ्तारी करने की फुर्सत है। ऐसा क्या काम है भाई तेरा? सिलाई का काम है मेरा, टेलर हूँ मैं। अरे भैया टेलर है ये तो, टेलरों को समझाना बेकार है। टेलरों के लिए तो ये महीना पैसा कमाने का और बाकियों के लिए नेकिया कमाने का।